Rafinha, the most impactful player of Barcelona in season 24-25. दिस इज़ माई ओपिनियन. आप लोगों के व्यूज़ डेफिनेटली डिफरेंट हो सकते हैं. आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने ऐसी छाप छोड़ी है 24-25 सीज़न में. अगर वो प्लेयर नहीं होता या फिर वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करता तो बार्सिलोना कुड नॉट हैव वन एनी ऑफ दीज ट्रॉफीज़. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आप लोगों को थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा. 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने करा दिए हैं और भाई ये एक माइलस्टोन है जो कि मैं जिसका वेट कर रहा था काफ़ी सालों से. 2 साल हो चुके हैं, मोर देन 2 years हो चुके हैं. तो भाई बहुत दिनों से इंतज़ार था और ऐसा लग रहा था कि शायद से नहीं हो पाएगा और होगा भी तो बहुत टाइम लग जाएगा. बट भाई रिसेंट डेज़ में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया. प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा इसी प्यार को, सपोर्ट करिएगा चैनल को, वीडियोज़ को. आप अगर अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, भाई ज़्यादा लंबी बातें नहीं खींचते. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रफीनिया. क्या है, क्यों है, कैसा है बार्सिलोना के लिए. 24-25 सीजन की शुरुआत रफीनिया की काफ़ी डिप्रेसिंग रही जब उन्होंने देखा कि निको विलियम्स को फैंस 11 नंबर की जर्सी पहना रहे हैं एंड दे वांट निको विलियम्स इन हिज प्लेस और उसको चाहते हैं कि भाई बेच दो, बार्सिलोना बेच दे. तो इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी थे. हंसी फ्लिक आते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जहाँ पे भाई रफीनिया डेफिनेटली प्रूव करता है, प्री सीजन में प्रूव करता है कि वो केपेबल है इस टीम को लेफ्ट विंग से लीड करने के लिए. वो दुखी ज़रूर था बट उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी था कि वो प्रूव करके दिखाएगा. ये कुछ उस तरीके से होता है कि आप दो भाई लोग हो, आप लेके आते हो 80% अपने 12th के एग्जाम में और आपका भाई लेके आता है 90%. उसको मिलती है एक बढ़िया सी बाइक और आपको मिलता है DTC का पास कि भाई इससे जा कॉलेज, अपने सड़े वाले कॉलेज में. ये मेरा बेटा, ये वाला बड़ा वाला बेटा भाई जाएगा बढ़िया कॉलेज में बढ़िया बाइक के साथ. और इन दी एंड भाई जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हो, 3 साल का जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट कर लेते हो, आप बढ़िया परफॉर्म करते हो, उससे भी बेटर परफॉर्म करते हो और दुनिया, आपके घर वाले, सब कोई देखते रह जाते हैं. सिमिलरली हुआ रफीनिया के साथ. 24-25 सीजन में ऐसा नहीं है कि रफीनिया ने अकेले अपने दम पे इतनी सारी ट्रॉफीज जिता दी. अगर पेड्री नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था. लामिन यमाल इतना इन्फ्लुएंशियल था कि उसके बिना ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती थी. लेवेंडोस्की 40 गोल नहीं स्कोर करता तो क्या ये सारी चीज़ें हो पाती. फरहान के वो क्रूशल क्लच गोल्स भाई अगर नहीं आते तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती. सिमिलरली फ्रेंकी डियोंग, कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज, ये सारे प्लेयर्स नहीं होते. शेज़नी नहीं आता भाई आफ्टर टेर स्टेगन की इंजरी, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती. बट अगर आप एक प्लेयर पर नैरो डाउन करेंगे कि ये प्लेयर है जिसके बिना बार्सिलोना फंक्शन नहीं कर सकती थी, विंस नहीं निकाल सकती थी, मेरे लिए वो प्लेयर निकल के आते हैं रफीनिया. और इन सारे प्लेयर्स में से एक प्लेयर चूज करना इतना मुश्किल था जैसे कि भाई आपसे पूछा जाए कि आप मम्मी को चूज करोगे, पापा को चूज करोगे. आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि यार नहीं, लामिन यामाल ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इस विक्ट्री में, इस सीज़न की जो ट्रॉफीज़ हैं उसमें. या फिर कई सारे लोग बोलेंगे पेड्री का रोल काफ़ी ज़्यादा रहा है. बट फॉर मी इट वॉज रफीनिया. उसके बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती. अगर देखें हम लोग भाई रीसेंसी 22 में अगर जाएँ तो लामिन यामाल ने अभी कुछ 3 महीने 2 महीने में भाई गोल स्कोर करने, क्रेजी गोल स्कोर करने, हर मैच में कंसिस्टेंट गोल स्कोर करना स्टार्ट कर दिया है. बट उससे पहले अगर कहीं ना कहीं आप देखें तो वो ज़्यादा क्रिएटिविटी साइड में ज़्यादा अच्छा कर रहे थे बट गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे. मेरे को ध्यान आ रहा है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उन्होंने 4-0 वाले अगेंस्ट वाले जो मैच था उसमें एक गोल स्कोर किया था. उसके बाद मुझे कोई रिसेंट गोल नहीं याद आ रहा है बट उसके बाद फिर ये जो अभी मार्च अप्रैल में उन्होंने गोल स्कोर करना स्टार्ट कर दिया, तब से एक कंसिस्टेंट हम देख पा रहे हैं, उनके जो कंसिस्टेंसी है वो देख पा रहे हैं कि बार बार गोल स्कोर कर रहे हैं और बहुत अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. बट ओवरऑल अगर आप सीजन को देखें तो एक ही प्लेयर है जिसने लगातार गोल स्कोर करे हैं, वो लेवेंडोस्की भी नहीं भाई, वो रफीनिया है. अगर रिसेंटली खेले गए मैचेस की अगर बात करी जाए तो पहला मैच अगर आप देखें भाई एल क्लासिको 4-3 से बार्सिलोना जीतती है. 2 गोल स्कोर करते हैं रफीनिया. उससे जस्ट पहले हमने इंटर मिलान के अगेंस्ट सेकेंड लेग खेला था और उसमें थर्ड गोल जो कि लीड देती है बार्सिलोना को, वो स्कोर करते हैं रफीनिया. उससे जस्ट पहले रियल वैल्योडेलिड के साथ बार्सिलोना खेल रही थी, 1-0 से डाउन चल रही थी. लामिन यमाल आते हैं, गेम थोड़ा सा चेंज होता है बट द इम्पैक्ट रफीनिया हैड इन दैट गेम भाई. उस आते हैं, एक गोल स्कोर करते हैं और उसके बाद भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना बैक इन गेम हो जाती है और उसके बाद बार्सिलोना इन दी एंड भाई 2-1 से नैरो विक्ट्री निकालती है. उससे पहले अगर बात करी जाए इंटर मिलान के साथ जो फर्स्ट लेग खेला गया जहाँ पे भाई तीसरा क्रूशल गोल निकालते हैं रफीनिया, इक्वलाइजर निकालते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स मारते हैं और भाई सोमर को फोर्स करते हैं ऑन गोल करने पे.
अरे सेल्टा विगो वाला गेम तो याद होगा ही, जहाँ पे भाई 3-1 से पीछे चल रही थी बार्सिलोना, एंड वन ऑफ द भाई क्रेजिएस्ट रेमोंटादा हमने देखा है रिसेंट डेज में। अगर आपके उसकी बात करी जाए तो 3-1 से पीछे चलती है, राफिनिया गोल स्कोर करते हैं, 2 लास्ट मोमेंट पेनल्टी स्कोर करते हैं, और उससे पहले भी एक गोल स्कोर करते हैं भाई 98 मिनट पे समवेयर अराउंड लाइक पेनल्टी हमने मारी थी। वन ऑफ द क्रेजिएस्ट गेम आई हैव एवर सीन। चैंपियंस लीग में उससे पहले बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट 25th मिनट पे पहला गोल करना, उससे पहले एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट रेमोंटादा एवरीवन हैज सीन, जहां पे भाई हम लोग 2-0 से पीछे चल रहे थे, 4-2 के साथ हम लोग इन दी एंड मैच जीतते हैं। इस गेम में अगेन राफिनिया ने 2 असिस्ट, क्रूशल असिस्ट दी। यूसीएल के वो 3 बेनेफिका के मैचेस तो आपको याद होंगे, जहां पे हर किसी गेम में राफिनिया ने स्कोर किया है अगेंस्ट बेनेफिका। आप बात करी जाए क्वार्टर फाइनल में जो सेकेंड लेग हुआ था, वहां पे 2 गोल, बहुत इंपॉर्टेंट गोल स्कोर करे। उससे पहले वाले गेम में जो फर्स्ट लेग हुआ था, जहां पे भाई बार्सिलोना 10 मैन डाउन थी, वहां पे अगेन बहुत क्रूशियल गोल करते हैं यहाँ पे राफिनिया, 1-0 से भाई बार्सिलोना को जिता देते हैं इस गेम को। और वो ग्रुप स्टेज वाला गेम तो आई थिंक सबकी मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाएगा। 5-4 94th मिनट पे वो जो हम देख रहे हैं भाई कि दो डिफेंडर उनका पीछा कर रहे हैं, और भाई वो जाके गोल मारते हैं, और भाई एक ऐसी मेमोरी दे देते हैं बार्सिलोना फैन को, जो कि आई बिलीव सो 24-25 सीजन का अगर आप ध्यान करेंगे तो आई थिंक वो आपको गोल डेफिनेटली याद आने वाला है। उससे पहले बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड स्पेनिश कप जो हुआ था, 2 गोल मारते हैं, 5-2 से बार्सिलोना जीतती है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट गेम ऑफ बार्सिलोना ऑफ दिस सीजन, जहाँ पे भाई बार्सिलोना को डेफिनेटली एक वैलिडेशन मिला था जब उन्होंने खेला अगेंस्ट रियल मैड्रिड और उनको हराया 4-0 से। तो हमें पता चला कि भाई डेफिनेटली ये टीम अब आगे इस सीजन में कुछ अच्छा कर सकती है। और इस गेम में भी 1 गोल 1 असिस्ट का कंट्रीब्यूशन दिया था राफिनिया ने। और फाइनली वो गेम जहाँ पे बार्सिलोना के फैंस की टांगें कांप रही थी, लास्ट टाइम जो एनकाउंटर हुआ था बहुत अच्छा नहीं हुआ था, वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस वी हैव सीन। 8-2 हमने चैंपियंस लीग में भाई बायर्न से हारे हैं, बुरा हालत हुई थी, और ये टाइम था भाई कहीं ना कहीं उस टीम से बदला लेने का। और भाई उसमें लीड करते हैं राफिनिया विथ अ हैट्रिक, बार्सिलोना जीतती है 4-1 से। व्हाट अ गेम राफिनिया हैड। और इस पूरे सीजन में इसी तरीके से राफिनिया ने भाई इंपॉर्टेंट गेम्स में, भाई क्रूशियल गेम्स में, क्रूशियल मोमेंट्स में गोल्स स्कोर किए हैं, असिस्ट निकाल के दिए। और हम ये भी कह रहे हैं भाई कि कहीं ना कहीं हमने लामिन यमाल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया इन सारे गेम्स में। उन्होंने बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करे, काफ़ी सारे, इसमें तो लामिन यमाल के असिस्ट होंगे, और बाकी सारे गोल्स में भी लामिन यमाल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाथ था। बट जहाँ तक बात आती यूज़ करने की, तो हमने लामिन यमाल को यूज़ किया। अगर वहीं बात करी जाए राफिनिया के, तो हमने उनको ओवर यूज़ किया। अगर साइड कर दें भाई हमने गोल्स और असिस्ट के नंबर्स को, तो राफिनिया का एक रोल अटैक के सिवा ये भी था कि वो डिफेंड भी करेंगे। अगर आपको ध्यान हो लेगानिस के अगेंस्ट वो जो 48 मिनट पे उन्होंने जो एक क्रूशियल टैकल डाला था, अगर वो टैकल नहीं डालते तो मोस्ट प्रॉब्लम वो गेम हार जाते। और हमारी जो ये ईजी, अब हम जो इतना ईजी हैं कि लास्ट गेम भी बच रहा है, चिल मार के खेलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये शायद से पॉसिबल नहीं हो पाता लीग में। और वो तो एक सिंपल, एक छोटा सा एग्जांपल है जो कि हमने आपको दिया, बट कई बार हमने देखा है राफिनिया ने ड्रॉप करते हैं, राइट बैक को, लेफ्ट बैक को हेल्प करते हैं, जो भी पॉसिबल हो सकता है वो करते हैं। ऑन द अदर हैंड लामिन यमाल भी ये सारी चीज़ें करता है, बट उस लेवल तक नहीं करते हैं जितना हम देखते हैं राफिनिया के एंड से ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। दोस्तों अब जाते जाते बैलन डोर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे फाइट होगी डेम्बले के साथ राफिनिया की। अगर हम नंबर्स को अगर देखें तो राफिनिया ने गेम्स खेले हैं 56, गोल्स करे हैं 34 एंड असिस्ट दिए 22। एट द सेम टाइम डेम्बले की अगर हम गेम्स देखें तो 46 गेम खेले हैं, 33 उन्होंने गोल स्कोर करे हैं एंड असिस्ट दिए उन्होंने 11। डेफिनेटली यहाँ पे गेम्स का डिफरेंस है, बट साथ में असिस्ट का भी डिफरेंस है। गोल्स तो चलो लगभग बराबर ही किए, बट मोरलेस अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भाई राफिनिया के नंबर्स ज़्यादा हैं। अगेंस्ट उन्होंने जिन टीम्स के अगेंस्ट खेला है, उन्होंने भाई 4 गेम खेले हैं एथलेटिको मैड्रिड के साथ, 4 गेम खेले उन्होंने कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के साथ, और मोस्ट प्रॉब्ली हर किसी गेम में गोल असिस्ट उन्होंने निकाला ही है। और आप अगर कंसिडरेशन में लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ अपोनेंट किस तरीके का था, तो डेफिनेटली राफिनिया इस गेम में जीतेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन करेंगे लीग 1 की टीम का ला लीगा के साथ, तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है क्वालिटी में। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में तो भाई मेरे हिसाब से राफिनिया जीतने चाहिए, एंड आई होप कि राफिनिया जीते। तो दोस्तों मैं आप लोगों के भी थॉट्स जानना चाहूँगा कि आप लोगों के हिसाब से वो कौन सा प्लेयर है जिसको आप जिताना चाहेंगे बैलन डोर, और रीज़न ज़रूर दे दीजिएगा कि क्यों आपको लगता है कि वो बैलन डोर जीतने के लिए है, वो कैपेबिलिटी रखता है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।